तो एक बहुत बड़ी खबर आई है। एप्पल ने अपना अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। नाम है मैकबुक नियो। पर सवाल ये है कि क्या ये एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो मार्केट को हमेशा के लिए बदल देगा, या फिर कम कीमत के लिए किया गया एक बहुत बड़ा समझौता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या ये वाकई एप्पल के इतिहास का सबसे सस्ता लैपटॉप है? ये दावा ही अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एप्पल और सस्ता ये दोनों शब्द आमतौर पर एक ही वाक्य में सुनने को नहीं मिलते हैं ना। जी हाँ, ये सच है। इसकी कीमत 60,000 रुपये से भी कम है और यही वो प्राइस पॉइंट है जो इस लैपटॉप को इतना खास बनाता है, और इसी एक चीज़ ने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। तो चलिए सबसे पहले इस कीमत को थोड़ा सही संदर्भ में रखते हैं, मतलब इसे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये सिर्फ एक सस्ता मैकबुक नहीं है, ये एप्पल के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1989 में एप्पल के पहले लैपटॉप की कीमत आज के हिसाब से करीब 13 लाख रुपए होती। कुछ साल पहले तक भी जो सबसे सस्ता मैकबुक एयर था उसकी कीमत भी 1,10,000 से ज्यादा थी। तो हाँ, उसके मुकाबले 60,000 से कम की कीमत वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी कम कीमत के लिए एप्पल ने किन चीज़ों में कटौती की, कहाँ-कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया? आइए इसके डिज़ाइन के समझौतों और कुछ हैरान करने वाली बातों पर भी एक नज़र डालते हैं। पहली ही नज़र में इसका रंग और डिज़ाइन ध्यान खींचता है। ये इतना अनोखा है कि एक समीक्षक ने तो यहाँ तक कह दिया, ऐसा लगता है जैसे इसे नींबू निचोड़कर बनाया गया हो। मतलब ये पारंपरिक मैकबुक जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। जब हम इसकी तुलना एक महंगे मैकबुक से करते हैं तो अंतर एकदम साफ नजर आते हैं। देखिए, नियो में आपको थंडरबोल्ट पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ बेसिक यूएसबी पोर्ट्स हैं। मैगसेफ की जगह एक साधारण सा 20 वॉट का चार्जर मिलता है। स्क्रीन के बेजल्स मोटे हैं और तो और स्क्रू भी बाहर से दिखते हैं, जो एप्पल के डिज़ाइन में आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिलता। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई छोटी छोटी कटौतियां हैं। इसमें बैकलेट कीबोर्ड नहीं है, यानी अंधेरे में टाइपिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कीबोर्ड थोड़ा सा दबता है। बेस मॉडल में टच आईडी भी नहीं है, और स्पीकर्स प्रीमियम मैकबुक के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। ये सारे फैसले सिर्फ एक चीज़ के लिए लिए गए हैं, कीमत को कम रखने के लिए। तो ठीक है, स्पेसिफिकेशंस तो हमने देख लिए, कागज़ पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल में ये लैपटॉप असल में महसूस कैसा होता है? चलिए इसके डिस्प्ले, कीबोर्ड और ट्रैकपैड के अनुभव को समझते हैं। और यहाँ सबसे पहली अच्छी बात है इसकी डिस्प्ले। ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, और साफ शब्दों में कहूँ तो इस कीमत पर किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में इससे बेहतर स्क्रीन मिलना लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं इसके ट्रैकपैड पर, जो पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। जैसा कि एक यूजर ने कहा, ये तो नीचे दबता ही नहीं है, तो फिर क्लिक होता कैसे है? इसका राज है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं फोर्स टच हैप्टिक्स। ये ट्रैकपैड असल में हिलता ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आपकी उंगली के दबाव को महसूस करती है और एक बहुत सटीक वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे हमारे दिमाग को लगता है कि एक असली क्लिक हुआ है। ये प्रोसेस सुनने में जितना सिंपल है उतना ही कमाल का है। देखिए, जैसे ही आपकी उंगली कांच को दबाती है, हैप्टिक इंजन एक हल्की सी वाइब्रेशन भेजता है और हमारा दिमाग इस वाइब्रेशन को एक असली क्लिक समझ लेता है। ये एक ऐसा बेहतरीन इल्यूजन है कि फर्क ही पता नहीं चलता। चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के सबसे विवादास्पद हिस्से की। इसमें लैपटॉप का नहीं बल्कि एक फ़ोन का प्रोसेसर है। तो क्या ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर इसमें कोई छिपी हुई ताकत भी है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जब बात होती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, यानी एक समय में एक काम करने की क्षमता। तो ये फ़ोन प्रोसेसर कई लैपटॉप प्रोसेसर्स को, यहाँ तक कि एप्पल के M सीरीज चिप्स को भी पीछे छोड़ देता है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। तो इस सिंगल कोर परफॉर्मेंस का असल जिंदगी में मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सारे काम जो हम सब लगभग रोज करते हैं, वेब ब्राउज करना, डॉक्यूमेंट्स पर काम करना, फिल्में देखना, इन सभी ज़रूरी कामों के लिए ये लैपटॉप अविश्वसनीय रूप से तेज़ है। लेकिन हाँ, एक समझौता तो है। जब बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, यानी एक साथ कई भारी भरकम काम करने की, तो ये प्रोसेसर थोड़ा पीछे रह जाता है। और शायद यही कारण है कि एप्पल ने इसके लॉन्च पर वीडियो एडिटिंग या गेमिंग का जिक्र तक नहीं किया।
हार्डवेयर की बातें तो हो गईं, पर इस लैपटॉप का एक और गुप्त हथियार है, एप्पल का इकोसिस्टम। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मामले में कोई भी कटौती नहीं की गई है। आपको वो सारे शानदार फीचर्स मिलते हैं जिनके लिए एप्पल जाना जाता है। सोचिए, अपने आईफोन पर कुछ कॉपी किया और सीधे मैकबुक पर पेस्ट कर दिया। एयरपॉड्स अपने आप स्विच हो जाते हैं। वीडियो कॉल के लिए अपने आईफोन के शानदार कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने पूरे फ़ोन को लैपटॉप की स्क्रीन पर चला सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? ये लैपटॉप आखिर बना किसके लिए है? अगर हम लैपटॉप बाजार को देखें तो करीब 70% यूजर्स वो हैं जो ऑफिस का काम, पढ़ाई या वेब ब्राउजिंग जैसे सामान्य काम करते हैं। जो हैवी यूजर्स, गेमर्स और एडिटर्स हैं, उनका हिस्सा बहुत छोटा है। और उन 70% लोगों के लिए ये मैकबुक नियो एक समझौता नहीं, बल्कि शायद सबसे समझदारी भरा विकल्प है। ये रोज के कामों के लिए तेज है, हाथ में लेने पर प्रीमियम महसूस होता है और एक ऐसा इकोसिस्टम देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एप्पल के इस एक कदम ने 60,000 रुपए की रेंज के विंडोज़ लैपटॉप्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा।